नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जिस प्रकार से वर्तमान में जो राशन की दुकानें हैं, जो सरकारी दुकानें हैं, जहां से कि सामान्य व्यक्ति को राशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, राशन के कोटेदार जिनको बोलते हैं, वह आपको या तो ज़्यादा आपसे पैसा लेते हैं, या आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, या आपको जो है राशन वो कम देते हैं, या समय से आपको वो राशन नहीं देते, या आपके राशन कार्ड में कोई मेंबर आपके परिवार में बढ़ गया है, किसी की शादी हो गई है, उनकी पत्नी आ गई, उस मेंबर को आप राशन कार्ड में कैसे ऐड कराएंगे, या आपके राशन कार्ड से संबंधित शिकायत आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के लोगों को कैसे उनसे संबंधित डिटेल्स को, जैसे उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी या उनका पता या जो भी चीज़ें हैं, उनको आप अपने उस राशन कार्ड में कैसे ऐड कर सकते हैं, या कैसे शिकायत कर सकते हैं, कैसे राशन कार्ड का पता, यानी कि राशन कार्ड अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे ज़िला में हैं और आप किसी दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, तो उस राशन कार्ड को ट्रांसफ़र कैसे कराएंगे, और तमाम प्रकार की जानकारियाँ, आपको कितना राशन सरकार की तरफ से मिलता है और दुकान वाले आपको कितना राशन देते हैं, कितना आपसे पैसा सरकार लेना चाहती है या लेती है, और दुकान वाले कितना आपसे राशन के नाम पे कितना पैसा आपको देने के नाम पे लेते हैं। इस प्रकार की तमाम जानकारियां आपको मैं देने वाला हूं, और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें मित्रों। उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। अगर ये वीडियो जानकारी के कारण थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो कृपया स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। निश्चित ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आज मिलेगी। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। हम अपनी मोबाइल के यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, और ये मोबाइल में आप जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जा कर के आप वहाँ पे टाइप करेंगे, आपको टाइप करना है मेरा राशन। यहाँ पे आपको टाइप करना है मेरा राशन। आप स्मार्ट में, कैपिटल में, किसी भी शब्द में आप लिखेंगे, ये सबसे ऊपर देखिए आ गया मेरा राशन करके, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा, आप देख सकते हैं जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे मैंने पहले ही लॉगिन किया था, तो यहाँ पे आपको ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने पर उसके बाद घर में किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड आप डालेंगे, यानी जिस फैमिली के इस राशन कार्ड एप्लीकेशन को आप अगर अपलोड करते मतलब डाउनलोड करते हैं, तो आपके फैमिली में किसी का भी, आपके परिवार में किसी का भी यहाँ पर जिसका कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो, ऐसे व्यक्ति का आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जब यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर आप यहाँ पे कैप्चा जैसा है, ये कैप्चा मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी आपके साथ या गवर्नमेंट के साथ में ना कर पाए। यहाँ इस तरीके से कैप्चा फिल करते हैं आप। कैप्चा अगर जब फिल हो जाता है फिर लॉगिन विथ ओटीपी कर देते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी, यहाँ पे देखिए ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो गया है। यह ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस आधार नंबर के साथ में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पे यहाँ से आप देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके फिर मैं इस ओटीपी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेरीफाई ओटीपी कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे आपको एम पिन बनाने का ऑप्शन मिलता है। एम पिन का बेनिफिट ये होता है मित्रों कि एम पिन जब आप बना देते हैं तो एम पिन के बाद में फिर से बार बार जब आप एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो आपको बार बार उसमें आधार कार्ड को डाल करके लॉगिन करने की आवश्यकता, आधार कार्ड नंबर डाल के नहीं होती है। बार बार ओटीपी आने की जो समस्या मतलब झंझट है, ये नहीं होता है। डायरेक्टली आप एम पिन डालते हैं और एम पिन डालते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ, और स्किप करके जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन ऑन मांगता है।
मित्रों यहाँ पे इसलिए लोकेशन आपका मांगता है क्योंकि आप कहीं इस एप्लीकेशन का मिस यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप कहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं करते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन रन नहीं भी कर सकता। तो फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिनका भी है उनका पूरा टोटल यहाँ पे डिटेल आ चुका है, राशन कार्ड नंबर वगैरह वगैरह सारा डिटेल, उनका पता, उनका स्थान, सब कुछ यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम तक आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका मोबाइल नंबर जो है वो पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग है। यहाँ पे किसी का भी आप मोबाइल नंबर डाल करके उसको अपडेट कर सकते हैं जो कि फैमिली का हो। यहाँ पर भी आपके जो है आधार कार्ड नंबर डाल करके उसका वेरिफिकेशन आपका OTP द्वारा होता है, तब जा करके ये होता है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है मैनेज फैमिली। अब यहाँ मैनेज फैमिली से मेरा तात्पर्य यहाँ पे मित्रों देखिए क्या है कि अगर आप के परिवार में कितने लोग हैं, जैसे देखिए यहाँ इतने सारे लोग हैं जिनमें कि इनका देखिए KYC वेरीफाइड है, इनका KYC वेरीफाइड, इनका KYC वेरीफाइड नहीं है, इनका KYC वेरीफाइड, इनका KYC वेरीफाइड नहीं है। तो परिवार में जितने लोग हैं वो सभी लोगों का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। अब इनके बारे में अगर परिवार के मुखिया है, जहाँ पे ये आँख यानी आई का जो ये आप देख रहे हैं सिंबल, ये साइन बना हुआ है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो इनका पूरा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाता है। इसी तरीके से किसी का भी डिटेल आपको जानना है तो वो आप उसका डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आता है, ये ग्रीन कलर का, एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी जानकारी इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई डिटेल आपको यहाँ से डिलीट करना है तो ये डिलीट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन यहाँ पे व्यक्ति उसका यह डिटेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। और साथ ही साथ उसमें आपको एक सॉलिड रीजन भी देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा कि आप इनको क्यों डिलीट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर का सिंबल है। इस ऐड न्यू मेंबर के सिंबल पे आप किसी भी व्यक्ति का, मान लीजिए आपके परिवार में किसी बच्चे का शादी हो गया, उस लड़के की शादी होने पर उसकी पत्नी आई, तो आप उस पत्नी के डिटेल को यहाँ पे जब ऐड न्यू मेंबर करेंगे तो यहाँ सारा डिटेल देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे उनका नाम, उनका जैसे कि यहाँ पे दो चीजें हैं, नेम इन इंग्लिश, नेम इन लोकल लैंग्वेज। अगर वो उनका नाम जो लोकल लैंग्वेज से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि किसी किसी का आपने देखा होगा उनके दो नाम होते हैं, स्कूल के कुछ और नाम होते हैं, घर के कुछ और नाम होते हैं। तो यहाँ पे आप उनके स्कूल का नाम डालेंगे पहले पे, और लोकल एरिया लैंग्वेज जो है लोकल लैंग्वेज में उनका नाम डालेंगे, यानी घर वाला नाम जो कि उनको पुकारा जाता है। और यहाँ पे देखिए जेंडर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, एज, मदर नेम, मदर्स लोकल नेम, यानी दो नाम है तो आप उनको यहाँ डालिए। फादर्स के भी इसी तरीके से आप फिलअप करेंगे, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे फिर आपको कुछ डिटेल यहाँ पे भरने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी भी यहाँ पे आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है, जिनको कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब मैंने जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताया, फैमिली पहले विकल्प को मैंने, यानी जो पहला आपका ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा ऑप्शन जैसे कि ट्रैक माई राशन, अगर आपका राशन जो है वो पेंडिंग में, आपने अपना अनाज नहीं लिया है तो वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। चूंकि इन्होंने अपना अनाज ले लिया है, इसके लिए इसमें आपका जो है मान के चलिए कि राशन का जो है वो ले चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पे कोई डिटेल यहाँ पे राशन का नहीं दिखा रहा है। तीसरा यहाँ पे सेल रिसिप्ट। सेल रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो पिछली बार आपने अनाज लिया है कोटा से, जो आपने वहाँ पे गेहूँ चावल जो भी लिया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है कि देखिए कितना, किस तारीख को आपने उठाया है, कौन लेने गया है, टोटल नाम भी यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने गेहूँ कितना आपको मिला है, चावल कितना रेट में मिला है, क्या रेट है उसका, कितना मतलब आपको वजन वो मिला है, वो सारा डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको, सारा डिटेल कौन, वहाँ पे आप जाते हैं जब अनाज लेने के लिए तो वहाँ पे आपको थंबनेल लगाना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये सारा डिटेल आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद राशन इंटाइटलमेंट, यहाँ पे जब आप इस विकल्प पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका टोटल डिटेल, आप कहाँ पे हैं, कितना, किस जगह पे हैं, कौन कोटेदार का क्या नाम है, वहाँ पे जो दुकान चलाते हैं उनका, और ये कितना आपने लिया वगैरह वगैरह सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है। अब उसके बाद आइए यहाँ पे माई ग्रीवेंस, मतलब यहाँ पे जो भी आप, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है वहाँ पे, अगर किसी प्रकार से आपको अनाज में क्वांटिटी में यानी कि तौल में कम दे रहे हैं,
और साथ ही साथ अगर आपको जो है किसी प्रकार से पैसा वगैरह ले रहे हैं तो वो सारा डिटेल आप यहाँ डाल के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको जो भी आप अगर कंप्लेन कर रहे हैं उससे संबंधित आपको वहाँ पे एक सॉलिड जो है वो एफिडेविट या जो भी आपको जो है डॉक्यूमेंट आपके पास है आपकी प्रॉब्लम से संबंधित वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका कंप्लेन जो है वो रजिस्टर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तुरंत के लिए तो वो रजिस्टर हो जाएगा, बाद में वो कैंसिल हो कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कैटेगरी किस प्रकार का आपका जो कंप्लेन है वो किस प्रकार का है, या डिस्क्रिप्शन में वो उसके बारे में आपको डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप देखिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है ना, ये लास्ट ऑप्शन ये करके आप कर देंगे, यहाँ पे वो आप शिकायत कर सकते हैं जो भी आपकी दिक्कत परेशानी हो। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपने कब कितना गवर्नमेंट ने आपको दिया, यानी जो आपको अनाज मिला है जिस महीने से मिला है वो अनाज का टोटल यहाँ पे आपको रेट प्राइस आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास में जो भी दुकानें हैं वो सारे दुकान, जैसे जो भी कोटा आपके पास में है वो सारे कोटे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ दुकानें आपके पास में कौन सी दुकान है। मान लीजिए आप अगर जहाँ पे वहाँ से काफ़ी दूर में किसी दुकान पे आप लेने जाते हैं राशन, तो वो आप अपने कार्ड को अपने पास के दुकान पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कोटा पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ये आपकी सहूलियत के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे सरेंडर राशन कार्ड, ये लास्ट ऑप्शन में सरेंडर राशन कार्ड का मतलब होता है अगर आपने कहीं और पे राशन कार्ड अप्लाई करवा के राशन कार्ड बनवा लिया है तो वो क्या होता है कि वो तब आप कर पाते हैं जबकि पहले का जो राशन कार्ड आपका होता है जब उसको सरेंडर करा देते हैं, कैंसिल करा देते हैं, तब जाके आप कहीं और से राशन कार्ड बनवा सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकता। तो ये विकल्प उस समय आपको काम आता है। दूसरा यहाँ पे राशन कार्ड ट्रांसफ़र, यहाँ पे राशन कार्ड अगर मान लीजिए आप, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मुंबई में रहते हैं, वहाँ से अगर आप किसी दूसरे शहर में चले गए, मान लीजिए पंजाब चले गए, तो आपका राशन कार्ड वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वहाँ पे चलता है तो ये वहाँ से आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए ये ट्रांसफ़र राशन कार्ड का आपको विकल्प दिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, औरों को शेयर कर सकते हैं। मित्रों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 डॉट जो ये कॉर्नर में दिया गया है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो टोटल जितने चीज़ों को मैंने आपको बताया ये देख सकते हैं, ये सारे डिटेल आपको वही मिलेंगे। यहाँ से आप सारा जब इस पर क्लिक करेंगे तो होम जो इंटरफेस आपने देखा है, मैनेज फैमिली, राशन इंटाइटल्ड, सरेंडर राशन कार्ड, आरसी ट्रांसफ़र यानी राशन कार्ड ट्रांसफ़र, ट्रैक माई राशन, माई ग्रीवेंस, क्रिएट एमपिन, हिस्ट्री, डिस्क्लेमर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। यहाँ से अगर आपको अपना लैंग्वेज चेंज करना है तो हिंदी या इंग्लिश आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको सारा डिटेल बता दिया है। यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं आगे कि किस प्रकार से आपको इस राशन कार्ड को मैनेज करना है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत